नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर बिना किसी बकवास के। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो यहाँ पर चांदनी रात में ब्लैक लोटस करवटें बदलते बदलते पक जाता है, जिसके चक्कर में उठता है और अपनी ये म्याऊ म्याऊ के पास में जाता है। उसका कोमल हाथ उठाता है और उसको बड़ी ही प्यार से एक किस कर देता है और अपनी एमसी इससे जाग जाती है, जिसके की चक्कर में ब्लैक लोटस भी परेशान हो जाता है। लेकिन अपनी एमसी रुकती नहीं है और उसका माथा टच करने लगती है और बोलने लगती है तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम आखिरकार अभी तक सोए क्यों नहीं। और बोलने लगते हैं ये तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। और अपनी एमसी बोलती है मेरे ख्याल से तुम्हारी जो सीट है वो बहुत ज़्यादा पतली है, तुम्हें ऊपर आके सो जाना चाहिए। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन अपनी एमसी बोलती है ठीक है फिर नीचे ही सो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, गुड नाइट। और लेकिन खैर थोड़े समय बाद जो घंटियों की रिंग रिंग होती है और उसी के चक्कर में अपना ब्लैक लोटस वापस से जाके अपनी एमसी के यहाँ पे बेड पे सो जाता है और बड़े ही प्यार से अपनी एमसी को उसके पास में कर लेता है। और यहाँ पे एमसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वो बोलने लगती है कि यहाँ पे इधर उधर खेलना बंद करो। ब्लैक लोटस बोलता है कि इसने तो मेरी ही लाइन चुरा ली और उसके बाद में उसको एक बढ़िया सी किस कर देता है। किस करने के बाद में अपना ब्लैक लोटस सो जाता है और सुबह का सीन होता है जहाँ पे वही घंटियाँ बज रही होती हैं और अपनी एमसी जाग के बोली होती है काफ़ी बढ़िया नींद आई मेरे को। लेकिन खैर कुछ देख के एकदम शौक हो जाती है, क्योंकि उसके पास में ही ब्लैक लोटस के ओंठ होते हैं और यहाँ पे एकदम पास में होता है बहुत ही ज़्यादा। और एमसी एकदम शौक हो जाती है और बोलने लगती है खैर उसने पूरी रात मेरे को टच किया लेकिन मुझे कुछ अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। और जो ब्लैक लोटस होता है वो भी अपनी आंखें खोल के बोलता है ओ तुम जाग गई इतनी जल्दी। और यहाँ पे अपनी एमसी के ऊपर ही चढ़ जाता है। उसके बाद में एमसी को किस करने वाला होता है और किस करते करते उसके पास बढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे एक बढ़िया सी किस हो जाती है। लेकिन अपना ब्लैक लोटस बोल रहा होता है कि आखिरकार इसके साथ में क्या हुआ है और ये बहुत ज़्यादा वेल बिहेव्ड है और यहाँ पे अच्छे से मेरे को किस करने दे रही, कुछ रोक नहीं रही है। और अपनी एमसी सोचे जा रही होती है खैर मैंने इसको यहाँ पे रूथलेस वायलेंस करते बहुत बार देखा है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ब्लैक लोटस उसको बड़े ही आराम से किस करे जा रहा होता है। खैर मैं भी क्या डिटेल्स से बता रहा हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि उसके जो बाल हैं वो भी ठंडे हैं और तभी अपनी एमसी बोलने लगती है ओ ये क्या है, ब्लैक लोटस के वहाँ पर टच कर देती है। तो उसी के चक्कर में ब्लैक लोटस बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर टच करने नहीं चाहिए, लेकिन अपनी एमसी इविल स्माइल के साथ बोलती है क्यों नहीं। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें फिर से डराना पड़ेगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है तुम यहाँ पे ये सब करने लगे अब। और यहाँ पे अपनी एमसी उठ के जाती है और यहाँ पे उठने के बाद में निकल जाती है वहाँ से। ब्लैक लोटस बढ़िया सी स्माइल देता है पीछे से। और यहाँ पे राइटर ने इसकी जो बॉडी है कुछ ज़्यादा ही बड़ी कर दी है, इतनी ज़्यादा बॉडी बड़ी है नहीं इसकी। और अभी यहाँ पे मोहल्ले में सीन दिखाया जाता है, लड़कियाँ ऐसी बातें करती जा रही होती हैं। खैर आंटियाँ होती हैं वो, और आंटियाँ बोली होती हैं क्या तुमने सुना जो प्रिंसेस थी वो पहले पागल थी, उसके बाद में फिर ठीक हो गई वो, फिर उसके बाद में पागल हो गई और अब वो फिर से ठीक हो चुकी है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है साळुंखे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यहाँ पे एक क्या बवाल चल रहा है और यहाँ पे भगवान भी इस चीज़ को देख के शर्मा जाए। और खैर अब तो जो ब्लैक लोटस है वो भी यहाँ पे ठीक हो चुका है। तो अभी दिखाया जाता है इन लोगों के पास में यहाँ पे कि अपनी जो याओ थी वो बोल रही होती है क्या तुमने सुना है प्रिंसेस की कंडीशन उनके बारे में। और यहाँ पे अपना वही बोलने लगता है एक्चुअली में उनको किसी ने बेबिच कर दिया था। और ये बोलने लगता है कि एक्चुअली में जो सियानसन टेम्पल थी उसकी डार्क एनर्जी के चक्कर में इसके पास एक तलिस्मान भी था। और यहाँ पे वो डार्क एनर्जी जब वो दोनों डार्क एनर्जी एक दूसरे से टकराई उसी के चक्कर में एक रिएक्शन हुआ और अपने दिमाग खो चुकी थी वो। और यहाँ पे इसी के चक्कर में वो पागल जैसी लग रही थी। अपनी एमसी बोलने लगती है तो आखिर तुम वहाँ से भागे कैसे। और अपना वही बोलने लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर करा जा रहा था, काफ़ी सारे गार्ड मेरे आसपास थे और यहाँ पे मेरे को टॉयलेट में भी अकेला नहीं छोड़ रहे थे। उसके बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बाहर आया प्रिंस के साथ में और वहीं मेरे को मौका मिल गया, फिर मैं वहाँ से छू मंतर हो गया। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या। और यहाँ पे जो फुई होता है वो बोलने लगता है खैर। फिर उसके बाद में मैं म्याओ से टकरा गया रास्ते में। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है उसके चक्कर में किसी आदमी ने मेरे को पेड़ से टिका के हरेस करने की कोशिश की। खैर वो कोई और नहीं ब्लैक लोटस था। और अपनी एमसी खाते हुए बोलने लगती है अच्छा और आखिरकार तो मैं हुआ से जो रेस्टोरेंट है वो कहाँ से मिल गया। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली में जो स्पेल उसके ऊपर कास्ट किया गया था वो कहीं
कहीं एन्चांटमेंट से लिंक था और वो जो लिंक था वो यहीं आसपास मिल रहा था, क्योंकि जब वो डेमोनाइज हो गई थी वो कुछ यहाँ पे स्पेशल वर्ड बोल रही थी, जैसे कि यहाँ पे आई बेग यू लेडी ल्यू, और यहाँ पे वो लेडी ल्यू से ही कुछ बोल रही थी। लेकिन खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोलने थी, ओ लेडी ल्यू वो तो यहाँ पर ओनर थी इस पूरे ब्रोथल की कुछ समय पहले, और यहाँ पे 4 ओनर जो बदल चुके हैं उनमें से पहले वो वही थी। आई मीन यहाँ पे 4 ओनर बाद में बदले हैं, उससे पहले वो वही थी यहाँ पर। और ये अपनी याव बोलने लगती है कि ऐसा लगता है यहाँ पे पक्का में कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस पैलेस के साथ में, और हमें फिर से वापस वहीं पे जाना पड़ेगा। और ये आ चुके होते हैं हुआ से झुकने वाले पैलेस निर्लज्ज, तो फिर आ गया। में। और यहाँ पे खैर वो रेस्टोरेंट होता है, और अभी दिखाया जाता है एक कहानीकार कहानी बता रहा होता है एक कमाल की कहानी, जिसमें कि एक लड़की से प्यार करती है, लेकिन लड़का धोखा देकर भाग जाता है। उसके बाद में वो जो लड़की होती है एक तलवार उठाती है और उसका बम्बू काट देती है, और उसके बाद में कोर्ट में चली जाती है। कोर्ट में जाके बोलती है कि इसने मेरे साथ में गलत किया है, लेकिन एक सेकंड, लेकिन खैर पता चलता है कि एक्चुअली में लड़का भागा नहीं था यहाँ पे धोखा देखे, वो यहाँ पे बीवी के डर से भाग चुका था, किसी और के साथ में नहीं भागा था। और यहाँ पे खैर अपना यहाँ पे एज अ ब्लैक लेटर सुन रहा होता है उस स्टोरी को, और ये लोग बोल रहे होते हैं कि क्या ही अजीब चल रहा है स्टोरी में। और आखिरकार जज को ये कैसा पता चल गया कि ब्लैक आई मीन जो बंदा था वो ऐसा कैसे भाग गया, मतलब लड़की के डर से कैसे भाग गया, क्या वो यहाँ पे उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता था। तो यहाँ पे जनता बोली होती है वो आखिरकार कैसे उठाएगा, और यहाँ पे वो बीबी से हर कोई डरता है। तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी। खैर ये बोलने लगता है, क्या तुमने 81 फ्लावर्स के बारे में सुना है? ये पहले एक ब्रोथल था, तो उसके चक्कर में यहाँ पे 81 लड़कियाँ रहती थी, मतलब 81 के कम होती हैं भाई। और यहाँ पे ये बोलने लगता है हर कोई लड़की के लिए एक अलग अलग फ्लावर था, और यहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी को वो दर्शाता था। और इसी के चक्कर में और ये बंदा होता है बोलने लगता है मैं तुमको एक और कमाल की कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पे लेडी मुरोंग उनके पास कोई फ्लावर नहीं था, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी वो बहुत ज़्यादा अलग थी। और ये बंदा बोलने लगता है तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग कहानी सुनानी चाहिए, और अगर यहाँ पे इस कहानी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया तो हम क्या ही करेंगे। और वो बंदा बोलता है कि एक्चुअली में वो कोई फ्लावर नहीं थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे सुंदर नहीं थी, वो सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की थी। और यहाँ पे उसकी सुंदरता के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। और यहाँ पे खैर वो चाइनीज़ में क्या बोलते हैं लड़कियों की सुंदरता के हिसाब से जो भी आदर्श होते हैं उनके ऊपर एकदम खड़ी उतर रही थी, क्योंकि उसके पास बटरफ्लाई बोन थी, वो पीछे लड़कियों को रहती है। मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा डिटेल में, वो बस यहाँ पे सुंदरता के बारे में बोल रहा होता है कि इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और खैर अपना ब्लैक लोटस उसकी बातें सुने जा रहा होता है, लोग भी यहाँ पे हैरान हो गए होते हैं उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल भरी बातों से, कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बता रहा होता है। और तभी यहाँ पे जो शहर होता है उसमें बातें फैल जाती हैं कि यहाँ पे कोई झाओ नाम का बंदा आया है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और जब वो बच्चा था तब भी उसके पास 3-3 GF के यहाँ पे क्या बोलते हैं लेटर आए थे, लेकिन उसने तीनों को रिजेक्ट कर दिया सख्त लौंडे की तरह। और वो यहाँ पे अभी भी रिजेक्ट करता जा रहा है, उसने लगभग 69 गर्ल्स को रिजेक्ट कर दिया है अभी तक। कंट्रोल कंट्रोल उधर। और अभी दिखाया था जो टाउन में, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया माहौल था, क्योंकि एक फेस्टिवल का समय था, लैंटर्न फेस्टिवल जो चाइना में होता रहता है। और खैर उस समय ये सारे जा रहे थे, उन्हीं के बीच में अपना जो झाओ था वो भी था, और उसका एक असिस्टेंट भी, जो कि बोलता है कि आपको इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, हमको कोई बढ़िया जगह मिल नहीं रही है कि यहाँ पे हम पटाखे देख पाएँ इस समय पर। और अपना जो बंदा होता है मतलब कि ये झाओ, और एक्चुअली में ये मेरे ख्याल से महारानी का भाई है, और इसी के साथ में अपने ब्लैक लोटस का फादर भी है, ये तो पता ही होगा आपको। और खैर यहाँ पे अपना जो बंदा होता है साहब वो बोलने लगता है मेरे को एक माउंटेन याद है पास में ही, चलो हम लोग वहाँ पे चलते हैं, वो बढ़िया रहेगा। और ये अंधेरे काले लंबे माउंटेन पे चढ़ रहे होते हैं, लेकिन चढ़ते चढ़ते इसको याद आता है कि ये 1 घंटे से चढ़ रहा है, लेकिन अभी तक चढ़ नहीं पाया है, कितना ज़्यादा समय लगेगा। पर तभी इसको एक बढ़िया सी स्मेल आती है जो कि इसके दिल को टच कर जाती है, और ये बोलता है कि इतनी ज़्यादा लुभावनी स्मेल किसकी है। और यहाँ पे वही लड़की होती है जो कि अपनी ब्लैक लोटस की माँ है। खैर ये यहाँ पे एकदम शौक हो जाता है उसकी ब्यूटी को देखने के बाद में, लेकिन मैं एक बात कहूँगा ये क्या छपरी फैशन बना रखा है। खैर और अपना जो ब्लैक लोटस होता है उसकी जो मदर होती है वो यहीं पे घूम रही थी, और ये बोलने लगता है ओह क्या मैं आपसे नाम जान सकता हूँ, और आप आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही हैं। और अपना जो ब्लैक लोटस होता है वो भी यहाँ पे मतलब पहला पैदा नहीं हुआ था, तो उससे पहले की ये स्टोरी है, और उसी के चक्कर में जो ब्लैक लोटस था उसका यहाँ पे कोई जिक्र वगैरह नहीं होने वाला इस स्टोरी में, मतलब लास्ट तक। और यहाँ पे खैर ये बोलने लगता है कि एक्चुअली में यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो कि यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, और एक्चुअली में पटाखों में उसको इंटरेस्ट हुआ ही नहीं, मतलब कि जो झाओ था वो पटाखे देखने आया था, लेकिन उसको एक बड़ा पटाखा मिल गया था, उसी के चक्कर में उसने उन पटाखों को छोड़कर मैं क्या बोल रहा हूँ खैर यहाँ पर, और यहाँ पे उसके जो ध्यान था वो लड़की के ऊपर चला गया ना कि पटाखों के ऊपर। और यहाँ पे ये बोलने लगता है यार ये इतनी ज़्यादा प्यार से बोलती है और मुझे इसके बारे में ज़्यादा
कुछ पता नहीं, और क्या मैं इसको वापस से कभी ढूंढ मिल भी पाऊंगा। लेकिन तभी कुछ होता है और ये जो बंदा था वो फिसल जाता है, और यहाँ पे बड़ा ही गिरा हुआ इंसान था, इसी के चक्कर में किसी जगह पर गिर जाता है। लेकिन खैर ये अकेला नहीं होता उस जगह पर, और बोलता है मैं निकलूंगा कैसे। लेकिन तभी जो याओ अपनी ब्लैक लोटस की माँ थी उसका हाथ आता है। खैर हम लोग इसको मोरंग बोलेंगे, और मोरंग बोलने लगती है कि इधर लो यहाँ पे। और यहाँ पे ये एक ड्रिप स्टोन की केव होती है जिसमें कि ऊपर से पानी वानी भी टपक रहा होता है, और उसी के चक्कर में ये लोग एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। और बोलने लगता है तुम आखिरकार कहाँ से हो। तो ये बोलने लगती है मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती, और मेरा जो नेम है वो भी नहीं जानती। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स थे वो मेरे को मोरंगल बुलाते थे, और खैर मैं यहाँ पे नॉर्थ में से आई हूँ, और बहुत ही ज़्यादा नॉर्थ में से। और ये बोलने लगता है अच्छा इसीलिए इतनी ज़्यादा ठंडी है, और खैर इसी के चक्कर में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। खैर ऐसी जो ब्यूटी है वो कोई ठंडा जगह ही पे पैदा हो सकती है, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यही सब बोले जा रहा होता है वो। और ये बोलने लगता है पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की होगी नहीं। खैर अब मुझे समझ में आया कि इसने फायरवर्क क्यों नहीं देखे हैं अभी तक। और खैर ये यहाँ पे उसकी ब्यूटी के चक्कर में पागल हो रहा होता है, और बोलने लगता है मुझे वो चाहिए, मुझे चाहिए ये। और अपना जो बंदा था ठरक में पागल हो जाता है। खैर ये बोलने लगता है जो उसको पहली लड़की मिली वो भी इतने जो उसको पहला लड़का मिला उस लड़की को, मतलब कि मोरंग को, वो भी उसको यहाँ पे अपनी बीवी बनाना चाहता था। खैर किस्मत भी कितने ज़्यादा अजीब खेल गई उसके साथ में। और यहाँ पे अपनी एमसी भी एकदम शौक हो जाती है, और बोलती है क्या वो उसको बना पाएगा, कामयाब हो पाएगा। खैर यहाँ पे थोड़े समय बाद दिखाया जाता है स्टोरी में ही कि अपनी जो बंदी थी मोरंग वो यहाँ पे शादी कर चुकी है, और उसका जो पति है वो उसको लेके घूम रहा है। और यहाँ पे आंटियाँ बातें करे आ रही कितनी सुंदर लग रहे हैं दोनों के दोनों। और कुछ जवान आंटियाँ यहाँ पे शादीशुदा आंटियाँ वो बोली होती है मेरे को भी ऐसे कपड़े चाहिए, और वो उसके ऊपर जो सिंदूर पलट लगा है वो भी चाहिए मेरे को। खैर यही सब बातें बोले जा रहे होते हैं, और यहाँ पे जो उसका पति होता है वो सोचे जा रहा होता है खैर ये ऐसा एक ड्रीम के जैसा लग रहा है मेरे को, और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा कि मैं अपनी सबसे ज़्यादा चहेती लड़की के साथ में यहाँ पे शादी कर चुका हूँ। और खैर कुछ समय बाद मेगा सीन दिखाया जाता है यहाँ पर कि कुछ पत्तियाँ गिर रही होती हैं, और नीचे ये दोनों के दोनों खुश होते हैं। और जिसका पति होता है वो बोलता है कि आखिरकार हमारे पास अपना बच्चा होने वाला है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरे को अभी तक विश्वास नहीं हुआ था कि हम यहाँ पे शादी कर चुके हैं, लेकिन अब मेरे को विश्वास हो चुका है। और यहाँ पे उसको पास में लेके आता है और बोलने लगता है चलो हम लोग उसका नाम रखते हैं, क्या नाम रखना चाहिए हमें। तो उसका नाम ये जी की रखते हैं। और यहाँ पे जो उसकी मदर होती है वो बोलने लगती है हाँ हाँ ज़रूर, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नाम है। और जो जी की होता है अपने ब्लैक लोटस का ही नाम होता है। इसके चक्कर में जो ब्लैक लोटस होता है, जो मग होता है या फिर जो भी था केटली, वो उसको गिरा देता है, और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है। बोल लगती क्या हुआ आखिरकार तुम्हें। तो ब्लैक लोटस बोलने लगता है वो जी की, और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसको साथ में लेके बाहर ले जाती है, उसको बाहर ला के किसी पानी के पास में लेके आती है, और बोलने लगती है इधर आओ। और उसको पानी लेती है और उसके ऊपर डाल देती है, और डालने के बाद मुझे ब्लैक लोटस होता है उसको थोड़ी शांति मिलती है। खैर अपनी एमसी बड़ी चिंता में मग्न हो जाती है, और ब्लैक लोटस उसके बालों को खींचने लगता है, मतलब क्या ही चल रहा है। पर तभी एक मछली आती है और उसके ऊपर पानी उड़ा देती है, और अपनी एमसी बोल लगती है ओ जरा देखो तो यहाँ पे एक फिश आई है तुम्हें परेशान करने के लिए, और उसकी ओर हाथ बढ़ा रही होती है। फिश भी डर जाती है उससे, और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस को देखे जा रहा होता है। खैर अपनी एमसी बोलने लगती है तुमने आखिरकार यहाँ पे मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पे इतने ज़्यादा शौक हो जाते हो स्टोरी सुन के, मैं तो स्टोरी नहीं सुनाने लेके आती। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस उसके हाथ बहुत ज़्यादा जल चुके होते हैं, और बोलने लगता है जल्दी जल्दी करो, और यहाँ पे बॉर्डर को ठीक से डालो, और यहाँ पे तुम्हें वो भी नहीं आता वैसे। और खैर अपना ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है एक्चुअली मेरा जो हाथ है वो यहाँ पे दर्द कर रहा है, और अपनी एमसी बोलने लगती क्या हुआ आखिरकार। और क्या इसका मतलब ये है कि इसको जो मोरंग वाली स्टोरी है वो यहाँ पे नहीं सुननी। और अपना जो एमसी होती है उसको बोलने लगते हैं ठीक है, और यहाँ पे अपना हाथ यहाँ पे मेरे को दो और मैं इसको ठीक कर देती हूँ। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि वो फिश को दूर रखो तुम। और यहाँ पे अपना एमसी होती है वो बोलने लगती है ठीक है मैं नहीं खाने वाली आज उसको। और यहाँ पे ब्लैक लोटस खुश हो जाता है और अपनी एमसी को पास में आके किस करने वाला होता है। खैर ये चांदनी रात में फिर शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे एक बढ़िया से चांदनी रात का माहौल जो कि पहले भी था, लेकिन पटाखों की कमी पड़ गई इस जगह पर, वरना फिर सेम हो जाता है और पप्पी सेम हो जाता है। खैर अभी दिखाया जाता है वापस इस हुआ जिन में यहाँ पर कि वो बंदा जा रहा होता है, उसके पीछे से याव आती है और बोलने लगती है मिस्टर, और ये बंदा होता है थोड़ा पीछे देखता है और बोलने लगती है अपनी याव कि क्या हम उसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं, और क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने आखिरकार ये स्टोरी कहाँ से पता की। और अपना जो बंदा होता है वो बोलने लगता है तुम्हें उससे क्या। और अपना फूई बोलने लगता है हम कोई बुरे इंसान नहीं है, मेरा नाम है यहाँ पे फूई लियू। और ये बोलने लगता है क्या मास्टर लियू, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। खैर ये मास्टर लियू होता है वो बोलने लगता है क्या हम जान सकते हैं कि आपको इस स्टोरी के बारे में कैसा पता चल गया। खैर हम इसीलिए जानना चाहते हैं क्योंकि हम एक डीमन के केस से लड़ रहे हैं, और जो डीमन का केस है वो इस जगह से रिलेटेड पाया गया है। और
ये बंदा होता है ये थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन खैर बताने लगता है कि एक्चुअली मैं बस कहानी सुना के पैसा कमाता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। और एक्चुअली में ये मेरे को कहाँ से पता चला, तो एक्चुअली में जब मैं 10 साल पहले इस जगह पे आया तो यहाँ पे जो ब्रोथल था वो जल रहा था और यहाँ पे जो लोग थे वो ब्रोथल के अंदर की चीज़ें लूट रहे थे, खैर जलने के बाद में ऑब्वियसली। और यहाँ पे जो उसकी लेडी थी, लेडी ल्यू, वो इसी में जल के मारी जा चुकी थी। और यहाँ पे जब लोग उसको लूट रहे थे तो यहाँ पे मेरे को भी एक चीज़ मिल गई जो कि एक बॉक्स था एक्चुअली में, और उस बॉक्स के अंदर कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था और यहाँ पे वो एक सेफ था आई थिंक। और ये बोल लगता है जब मैंने उस सेब को खोला तो यहाँ पे जो सेब के अंदर से मेरे को कुछ क्रिस्टल वगैरह मिला, और ये बोल लगता है उस क्रिस्टल से मेरे को मेमोरीज वगैरह मिली उस लड़कियों की जो कि यहाँ पे उसके अंदर कैद थी। और यहाँ पे जो याव थी वो बोल लगती है अच्छा आखिरकार जो लेडी व्यू थी वो किस प्रकार की लड़की थी जो कि पहले यहाँ पे लड़कियों को इस जगह पे मतलब कि ब्रोथल के अंदर लेके आई, फिर उनकी मेमोरीज को भी स्टोर किया, और मतलब समझ जाओ तुम बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़की थी वो कोई। और अपनी हम सॉरी याव बोलने लगती है क्या वो सच में कोई औरत भी थी या फिर कोई डीमन। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलने लगता है एक्चुअली में यहाँ पे उसके बाद में 4 ओनर बदले, और यहाँ पे 4 ओनरों के आने के बाद में ये जो चीज़ थी वो यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट बन चुका था, और यहाँ पे कोई यहाँ पे इसको ब्रोथल नहीं बोलता है। और अपनी जो याव थी वो बोलने लगती है अच्छा, और आखिरकार जो लेडी मोरों की स्टोरी है उसके बारे में क्या आप बता सकते हैं, क्या वो थोड़ी बहुत अलग थी। और ये अपनी जो याव होती है उसको शक हो रहा होता है और बोलने लगती है खैर ये एक्चुअली में सेंग मुंह से रिलेटेड एक्चुअली स्टोरी निकल के आ चुकी है इस जगह पर। और अपना जो बंदा होता है वो बोलने लगता है एक्चुअली में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अजीब था, जब मैंने दूसरी लड़कियों का क्रिस्टल देखा तो वो सफ़ेद था, लेकिन जो मोरोंग का था वो यहाँ पे पूरा का पूरा रेड था, और वो यहाँ पे एक रेड क्रिस्टल था पूरा लाल, बिल्कुल जैसा किसी ने यहाँ पे खून के आंसू रोए हों। और ये बोलने लगती क्या, और खैर यहाँ पे ये थोड़ा स्टोरी बता रही होती है अपने फुई को, और बोलने लगती है ये एक्चुअली मेरा भाई नहीं है रियल भाई, और मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया एक्चुअली में। और ये अपना फुई बोलने लगता है क्या क्यों नहीं बताया तुमने, और तुम चिंता मत करो यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा सीक्रेट वाली बात नहीं है। और ये बोलने लगती है एक्चुअली में जो मेरे फादर एंड मदर थे वो यहाँ पे इसको लेके आए थे किसी डीमन की केव में से, और वो यहाँ पे बोल रहे थे कि ये 3 साल का था उस समय पर। और खैर यहाँ पे 3 साल पहले आई मीन जब ये 3 साल का था उस समय का भी जब ये सीन बताने लगती है तो ये बोलने लगती है एक्चुअली में जो हेयर बैंड है वो कोई नॉर्मल हेयर बैंड नहीं है जो कि इसको बांधा गया है। और ये बोलने लगता है तो उन्हें मेरे को पहले बताना चाहिए था। और ये बोलती है कि जो उसका हेयर बैंड है वो कोई यहाँ पे नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो यहाँ पे जो मेरी मदर थी उन्होंने बांधा था, और मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया अभी तक इसके बारे में, क्योंकि ये एक सीक्रेट है हमारी फैमिली का। और खैर यहाँ पे मैं नहीं चाहती कि कोई उसको अलग तरीके से ट्रीट करे जैसा ही वो यहाँ पे लोग अभी उसको ट्रीट करते हैं। और ये बोल लगती है जब मेरी मदर ने उसको मेरे को बुलाया तब उसको हेयर बैंड बांध रही थी, और उससे बोलती है कि तुम्हें किसी भी हालत में इस हेयर बैंड को नहीं निकालना है चाहे कुछ भी हो जाए। और अपना ब्लैक लोटस भी हाँ बोल रहा होता है, और अपनी ये यहाँ होती है उससे बोलने लगती है तुम्हें एक कसम कहानी है कि किसी भी हालत में जो ब्लैक लोटस है उसको ये हेयर बैंड नहीं निकालने देना है। और ये यहाँ पे बोल लगती है क्या मतलब है इसका, और आखिरकार इस टाइम में क्या है ऐसा। तो उसकी जो मदर होती है वो बोलने लगती है इसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेट बातें हैं, और एक्चुअली में एक डीमन था जिसने कि उसकी पूरी एनर्जी इसके अंदर भर दी है बच्चे के अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी आ चुकी है, तो इसका यहाँ पे रोकने के लिए मैंने ये हेयर बैंड लगाया है। और अपना ब्लैक लोटस बड़ी चमत्कारी आंखों से उसको देखे जा रहा होता है। ये पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मतलब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।